हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं टेलवाइन वर्सेस बूटस्ट्रैप के बारे में। हमें पता है कि ये दोनों ही सीएसएस के फ्रेमवर्क है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, दोनों काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इस पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि किस केस के अंदर आपको टेलवाइन यूज़ करना चाहिए, किस केस के अंदर आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए। और हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दोनों में से एक फ्रेमवर्क बहुत ही बेकार है और दूसरा बहुत ही अच्छा है। दोनों के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इस पार्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि टेलवाइन और बूटस्ट्रैप दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कौन सा फ्रेमवर्क पहले सीखना चाहिए, टेलवाइंड या फिर बूटस्ट्रैप। अगर आपको एक वेबसाइट बहुत जल्दी से बनानी है तो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, काफ़ी बढ़िया स्पीड दे, तो आपके लिए कौन सा फ्रेमवर्क बेटर रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दोनों के बीच में, टेलवाइंड और बूटस्ट्रैप, इन दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। और जब आपने ये चीज़ समझ ली ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस टेलवाइंड वर्सेस बूटस्ट्रैप के अपने आप ही रिजोल्व हो जाएंगे। सो इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से सुनना। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, उसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, देखो टेलवाइंड क्या करता है, फोकस करता है लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, और बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये प्री बिल्ड सेट होता है कंपोनेंट्स का एंड स्टाइल का। अब इन दोनों का मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस का यहाँ पे मतलब ये है कि हर एक चीज के लिए अलग से क्लास बनी हुई है। मान लो आपको एक बटन बनाना है, एक बटन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। मे बी आपको एक बैकग्राउंड कलर चाहिए होता है, थोड़ी सी मार्जिन, थोड़ा सा पैडिंग, थोड़ी सी उसकी बॉर्डर आपको शार्प करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज करना होगा, फिर कम करना होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। टेलवाइंड के अंदर क्या होता है, हर एक चीज के लिए एक अलग से क्लास बनी होती है। मान लो आपको एक कलर का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक करना है, तो उसके लिए एक अलग से क्लास बनी होगी टेक्स्ट ब्लैक करके। आपको उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके लिए एक अलग से क्लास बनी होगी। आपको उसको मार्जिन देनी है, उसके लिए अलग से क्लास होगी। आपको उसको पैडिंग देनी है, उसके लिए अलग से क्लास रहेगी। तो ये मतलब होता है लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस का टेलवाइंड के अंदर। ठीक है, कि हर एक स्पेसिफिक चीज के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास होती है अलग से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपके पास एक क्लास है और वही सेम क्लास मार्जिन भी दे रही है, पैडिंग भी दे रही है, बॉर्डर भी दे रही है, कलर भी दे रही है, बैकग्राउंड भी दे रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको टेलवाइंड के अंदर। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, ये एक प्री बिल्ड सेट होता है कंपोनेंट्स एंड स्टाइल का। इसके अंदर आपको एक ऐसी क्लास मिल सकती है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि टेलवाइंड के अंदर एक क्लास एक ही काम करेगी, चाहे तो वो कलर देगी, चाहे वो मार्जिन, चाहे वो पैडिंग, मल्टीपल चीजें नहीं मिलेंगी। बट बूटस्ट्रैप के अंदर एक ही क्लास आपको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती है, मार्जिन भी दे सकती है, पैडिंग भी दे सकती है, बॉर्डर भी दे सकती है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, बहुत सारी चीजें दे सकती है। तभी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग बीटीएन और बीटेन प्राइमरी क्लास लगाते हैं ना, पूरे के पूरे बटन को बना देती है वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बीटेन प्राइमरी करूंगा एंड बीटेन लगाऊंगा तो ये वाली क्लास पूरी बन जाएगी, जिसपे थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग भी हो सकता है, बॉर्डर भी थोड़ा शार्प होगा, कलर भी चेंज होगा, फॉन्ट साइज भी चेंज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें एक या दो ही क्लास से हो जाती हैं। बट टेलवाइंड में, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, टेलवाइंड में ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के लिए अलग से क्लास बनी होती है। यही दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इस केस से तो मैं साफ साफ पता चल रहा है कि बूटस्ट्रैप बेटर है, टेलवाइंड बेटर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा आप ये वाला पार्ट देखो, आपको और चीजें क्लियर होंगी एंड देन मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों है कि टेलवाइंड ने ऐसा करा, हर एक चीज के लिए अलग से क्लास क्यों बनाई है, इसका क्या पॉइंट रहा होगा उनका। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप लोग टेलवाइंड यूज करते हो ना, तो जो डिजाइन होता है ना, कंप्लीटली डिपेंड करता है डेवलपर पे कि कैसा उसका लुक एंड फील आएगा, कैसा वो दिखेगा। कोई भी टेलवाइंड अपनी तरफ से फोर्स नहीं करता कि आपको ऐसा ही डिजाइन स्पेसिफिकली रखना है। ठीक है, बिकॉज रीजन सिंपल है ना, हर एक चीज के लिए एक अलग से क्लास बनी है। आपको जो कलर देना है, जो पैडिंग देनी है, जो मार्जिन देनी है, वो अपने हिसाब से उठा सकते हो। बट बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है ना, अगर आपने कभी बटन्स देखे हो, नैव बार देखे हो, फॉर्म कंट्रोल्स देखे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखते हैं। राइट, अब इसी वजह से क्या होता है कि बूटस्ट्रैप का जो डिजाइन होता है ना, एक तो थोड़ा सा यूनिक नहीं रहता। वो क्या होता है कि सेम सा दिखता है। अगर आपने 10 वेबसाइट बनाई है बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो कहीं ना कहीं पे सिमिलैरिटीज उनके अंदर दिख जाएगी आपको। ठीक है, सो सारा का सारा यहाँ पे जो डिजाइन होता है डेवलपर पे डिपेंड नहीं करता, बूटस्ट्रैप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्री डिफाइंड कैसी चीजें देता है। जैसे कि बटन हो गया, अब वो वैसे से ही बटन देगा, उनका जो शेप वगैरह होती है वैसे ही देगा। अलर्ट होते हैं वो भी उनकी शेप ऐसी दिखेगी, जो नैव बार होते हैं ऊपर उनकी शेप भी वैसी दिखेगी। अब अगर आपको चेंज करना होगा तो उसमें बड़ी आपकी मेहनत लगेगी, दोबारा से सारे की सारे सीसेस लिखते रहो। ठीक है, तो इस केस के अंदर टेलवाइंड बेटर है कि डिजाइन कंप्लीटली डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर
टेलवाइन फ्रेमवर्क बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता कि आपको स्पेसिफिक डिजाइन चूज करना है। बूटस्ट्रैप में बहुत सी चीजें पहले से बनी होती है, उन्हें कॉपी एंड पेस्ट करो एंड आपको वही सेम सा डिजाइन मिलेगा। चेंज करना तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। ऑलराइट, अच्छा, देन इसी वजह से जो टेलवाइन होता है डिजाइन को कस्टमाइज करना बहुत ईजी रहता है, और बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले से ही डिजाइन दे दिया, अगर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब उसके ऊपर आपको सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी खूब सारी। पहले से एक सीएसएस लिखी हुई है, मान लो आपने एक बटन बनाया, उस बटन का कलर पहले से लेट्स से ब्लू कलर है उसका, राइट। और अब आप चाहते हो कि उसके ऊपर जो कलर है ना थोड़ा सा आपको चेंज करना है, आप उसको स्काई ब्लू करना चाहते हो, तो स्काई ब्लू के लिए ऐसी कोई क्लास मिलेगी नहीं बूटस्ट्रैप के अंदर, राइट। तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा जो आपका पहले से नॉर्मल ब्लू कलर था उसके लिए, और डबल सीएसएस हो जाएगी। बट टेलवाइन के अंदर ऐसा नहीं होता, हर एक चीज के लिए आपको कलर क्लास मिल जाएंगी, और ओवरराइड सीएसएस बहुत ही मिनिमम होती है, फिर ना के बराबर कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो डिजाइन कस्टमाइजेशन टेलवाइन के अंदर बहुत ईजी होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कंपेयर टू टेलवाइन, ठीक है। जब आप लोग टेलवाइन के अंदर वेबसाइट बनाते हो ना, तो टाइम बहुत लगता है, बिकॉज हर एक चीज के लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती है। अगेन पॉइंट वही आ रहा है कि हर चीज के लिए अलग से क्लास बन रही है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स है, उसको कुछ नुकसान है। तो अब अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो टाइम तो लगेगा, हर एक चीज के लिए अलग से क्लास बनी हुई है, और आप क्लासेस को इजीली याद भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको क्लासेस याद होंगी। बट बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि जो लर्निंग कर्व है ना थोड़ा सा कम होता है। अब आप क्या करते हो कि जस्ट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट के ऊपर गए, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आपका काम चल जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जब आप लोग VS कोड वगैरह में काम करते हैं तो इंटेलिजेंस मिल जाता है, आपको सजेशंस मिल जाते हैं, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ तो क्लासेस याद करनी पड़ेगी ना, 10 15 20 की क्या तरीका होता है क्लासेस को यूज करने का, किस तरीके से चीजें यूज करनी चाहिए। तो इस केस के अंदर सिंपल सा पॉइंट ये है कि टेलवाइन के अंदर जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है और सीखने में भी इसको टाइम लगता है। बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें बनती भी जल्दी हैं और इनको सीखने भी में भी कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू टेलवाइन, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया टेलवाइन के अंदर जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो काफी लाइट वेट बनेगी और परफॉर्मेंस काफी उसकी अच्छी रहेगी, बिकॉज उसके अंदर एक्स्ट्रा सीएसएस ऐड नहीं होती। जब उसकी आउटपुट फाइल निकलती है ना, जो आपने क्लासेस लिखी होती है उन्हीं की सीएसएस जाती है, एक्स्ट्रा उसके अंदर सीएसएस जाती ही नहीं है। और बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस टेलवाइन से थोड़ी सी कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस बनी हुई होती हैं। अब जब हम लोग उन पे काम करते हैं उनको ओवरराइड भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, और इसमें से ऐसा नहीं होता कि जब आप लोग फाइनल बिल्ड बनाओगे तो जो अनयूज क्लासेस होंगी वो निकल जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कोड रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू टेलवाइन। और टेलवाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा कोड होगा वो नहीं होगा, जो हम लोगों ने क्लासेस यूज करी हैं बस वही क्लासेस आपकी आउटपुट वाली बिल्ड वाली फाइल के अंदर जाने वाली होती हैं, ठीक है। ओके, जैसा मैंने आपको बताया अगर आप टेलवाइन के साथ रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पहले से क्लासेस और स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता कि आपको कैसे यूज़ करने। क्लासेस डेफिनेटली होती हैं रिस्पॉन्सिव के लिए, बट स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, अगर आप चाहो तो आपको रिस्पॉन्सिव का जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी एंड पेस्ट ही कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और क्विकली हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बना भी सकते हैं। सो ये डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो पहले मैं आपको बोलूंगा बूटस्ट्रैप की तरफ जाओ, वहां पे कॉपी पेस्ट करना इजी रहता है, जल्दी वेबसाइट बन जाती है, क्लासेस थोड़ी कम होती हैं, तो इजीली आप सीख सकते हो। बट अगर आप लोग टेलवाइन की तरफ जाते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि आपकी वेबसाइट परफॉर्म अच्छा करेगी, बिकॉज इसके अंदर सीएसएस ओवरराइड कम करनी होती है, इसके अंदर आपको जो कस्टमाइजेशन है काफ़ी बेटर कर पाओगे, बट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं बहुत बड़ी वेबसाइट की तो लोग टेलवाइन को प्रेफर करते हैं। रीज़न आपको पता है कि कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी है और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती है, राइट। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा पेटीएम और गूगल का डोनेशन में अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। जल्दी ही एक टेलवाइन सीएसएस की प्लेलिस्ट भी आने वाली है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। थैंक्स गाइस।